आज हम एक डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। वी डीप नेक प्रिंसेस कट बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कैसे होता है, बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि किस तरह से कितना भी डीप हो आप आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा एक मार्किंग करेंगे। हम यहाँ से शोल्डर और लेंथ और डार्ट पॉइंट का निशान लेंगे। तो देखिए 15 इंच हमारा शोल्डर है, लेकिन जो लोग नेक कटिंग करते हैं वो सीधा 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। सीधा कितना माइनस है आप खुद काउंट कर लो कितना मैंने माइनस किया है। इस तरह 1.25 इंच मैंने ब्रॉडिंग का निशान लगाया नेक का, ये, और हमने नेक का निशान लगा लिया जो 8.5 इंच का हमारा लो है। इस तरह डार्ट पॉइंट पे लगाएंगे निशान जो 9.5 है, और लेंथ हमारा 14.5 है। तो इस तरह इन निशानों को बड़ा कर लेंगे। हम डीप नेक जब हम कटिंग करते हैं तो हमको जो है शोल्डर जो है ज़्यादा नहीं रखना है, 5 से 5.5 इंच रखना है। स्लीज वाला है तो आप 5.5 रखो, बिना स्लीज का है तो 5 इंच पे ही कटिंग कर दो। आर्मोल हम 6 इंच पे निशान लगा के और वहाँ से हम अपर चेस्ट का नापेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उतना लेंगे, जो यानी कि 8.25 पे, और वहाँ से हम आधा इंच पौना इंच के करीब बढ़ा देंगे, पौना इंच समझ लो। और इस तरह हम आर्मोल को नाप लेंगे। अगर बराबर आता है 8 इंच तो समझ लो कि ये 16 इंच हमारा आर्मोल जो है बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बराबर हो गया तो वहीं पे डन कर देना है। इस तरह से हमको यहाँ पे सीधा ही निशान लगाना है, ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाना है यहाँ पे। इस तरह लेके शेप दे देना है एक आर्मोल का। तो हम डार्ट लगाएंगे तो इसको सही करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे लगा लिया है लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमको प्रिंसेस कट करना है। तो प्रिंसेस कट करना है तो इस तरीके से हम निशान लगा के जहाँ से भी शेप देना है उस तरह से दे के इस तरह से डार्ट का हिस्सा निकाल देना है। क्योंकि मैंने ऐसे लगा दिया कि जो ऐसा डार्ट वाला नहीं होता है तो इस तरह कटिंग होता है, और डार्ट वाला है तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। अभी ये आर्मोल नीचे आ जाएगा क्योंकि अभी वो शॉर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ये ऊपर नीचे आर्मोल हो जाता है। तो आप लोग जो है आर्मोल पूछते हो कितना नीचे ऊपर करना है, तो ये मेजरमेंट में बिठाना है जहाँ बैठ जाए उस हिसाब से करना है। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि 5 इंच पे उतारो, 6 इंच पे उतारो, 7 इंच पे उतारो, ऐसा नहीं होता है। मेजरमेंट में बिठा लो, जहाँ बैठता है वहाँ बिठाना है। इस तरह हमने चेस्ट का सेंटर निकाला है तो हमने 3.25 पे लगाया है, 3.5 पे नहीं लगाया, क्योंकि ये थोड़ा कम करके लगाएंगे तो बेहतर होता है। और नीचे मैंने 2.5 इंच का हमने निशान लगा लिया, यानी पौना इंच माइनस करके। अब हम इस शेप पट्टी से शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट कटिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं जो कटिंग करता हूँ ये बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ आपको। इस तरह का कटिंग करोगे फिनिशिंग के साथ अच्छा कटिंग होता है। तो देखिए जो मैंने शेप, जिस शेप से मैंने ऊपर लगाया वही शेप को हम नीचे उतार के डार्ट का निशान हम लगा देंगे। डार्ट को एक बार नाप लेंगे छोटा बड़ा है कि बराबर है, तो इस तरीके से नाप लेंगे तो क्या है कि जब जॉइंट करेंगे तो बराबर आएगा। इसके अलावा हम बाद में भी इसको क्लोज करके चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हमको कंफर्म करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से नाप के मैंने कर लिया है। थोड़ा और नीचे आता है तो कर लेना है। आप कितनी बार भी नापो लेकिन बराबर आना चाहिए। इसका कोई फार्मूला नहीं है कि इतने इंच पे उतारो उतने इंच पे उतारो। इस तरह से आपको 2.5 इंच का लगाना है, 1 इंच का फ़र्क है तो 2.5 इंच पे हमको जो भी डार्ट का निशान है इतना लगाना है। तो अगर लंबा अगर नीचे आता है तो 2.25 पे लगाना है। तो मैंने 2.25 पे लगाया है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नीचे है तो उस हिसाब से थोड़ा मैंने बढ़ा लिया है। तो आपको अपने हिसाब से, अगर ब्लाउज़ का लेंथ शॉर्ट रखते हो तो आप थोड़ा कम रखना, 2.5 इंच पे रखना। इस तरह से जितना उस तरफ था उतना मैंने इस तरफ निशान लगा लिया। तो अब हम जब ज्वाइंट करेंगे प्रिंसेस को तो ये बराबर आएगा। लेंथ को चेक करेंगे तो 14 इंच है, 14.5 है। तो यहाँ पे आके हम 13 पे लगा देंगे, यानी 1.5 इंच माइनस करके हम यहाँ लगा देंगे। तो ये माइनस करने से क्या होता है कि ये बराबर हो जाता है, 1.5 इंच हमारा शॉर्ट कर देंगे। तो अब हम देखिए जो भी ये है उतना ही जो है उस तरफ कम करके, जो भी हमने 2.5 इंच का रखा था उसको माइनस करके यहाँ पे 7.25 पे निशान लगा लेंगे। तो वो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट निकल जाएगा। अब ये निकलने के बाद में हम इसको अपर चेस्ट को और वेस्ट को इस तरह मिला के हम एक लाइन मार देंगे, यानी साइड को बंद कर देंगे। नीचे का भी हिस्सा हम बंद कर देंगे। जो भी है शेप से करो या स्ट्रेट करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो शेप अच्छा देना है। तो एक भाई ने पूछा था कि जब भी मैं ये बनाता हूँ तो मेरा अपर चेस्ट और चेस्ट जो है टाइट हो जाता है। टाइट होने का कारण यही होगा जो मैंने लूजिंग बताया है एक वीडियो में, उस हिसाब से करोगे तो नहीं होगा। जिस तरह से मैंने डार्ट निकाला है उतना बराबर निकालोगे तो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है डार्ट आपने कम लिया होगा इसलिए टाइट हो जाता है। अगर प्रिंसेस कट में आप बनाते हो तो बराबर ध्यान रखो कि शेप अच्छी तरह से उठाव आना चाहिए। जहाँ पे पैड लगाते हो तो बराबर हो जाएगा। आप बोलते हो पैड में टाइट हो जाता है, बिल्कुल टाइट नहीं होगा। अगर लो बैग है तो बिल्कुल टाइट नहीं होगा। अगर हो सकता है कि टाइट फिर भी हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़ा साइड से लूज़ कर दो, उसमें दिक्कत थोड़ी है कुछ भी। तो लूज टाइट का अल्टर अल्टर थोड़ी होता है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है।
तो अगर आपको लगता है कि मेरा टाइट हो जाता है तो थोड़ा लूज़ करके बनाओ, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। फ्रंट साइड को थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग कर दो और बैक साइड को हल्का कम रहता है, तो जो भी होता है उसमें दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि आप फ्रंट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते और बैक से बहुत कम नहीं कर सकते। उसका भी लिमिट होता है, लिमिट के हिसाब से जैसे मैंने बताया है वीडियो में, उस हिसाब से देखते हो किस तरह कटिंग होता है। तो जो भी आप साइज करते हो उस हिसाब से आप कर लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। क्योंकि लूज टाइट होता है तो आप जो है थोड़ा सा ये साइड से जो भी है लूजिंग कर दो तो नहीं होगा। या तो डार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने जो लिया है उसमें डार्ट में दिक्कत हो सकता है, तो डार्ट को भी आप सेट कर सकते हो कि डार्ट के उठाव बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ से झोल आ रहा है, अगर आर्मोल में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो शोल्डर से दबाना है तो शोल्डर से दबाओ, साइड थोड़ा सा नीचे से कट कर दो तो बराबर हो जाएगा। क्योंकि आर्मोल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर आर्मोल छोटा होता है तो दिक्कत है, अगर आर्मोल बड़ा होता है तो भी दिक्कत है। तो आर्मोल को आपको बराबर लेके चलना है तो बराबर हो जाएगा। अगर आपको लगता है टाइट होता है तो आप क्या करो, पहले से ही आर्मोल थोड़ा छोटा करो और साइड से लूज कर दो, तो बराबर आर्मोल अपनी जगह पे भी आ जाएगा और जो भी है लूजिंग भी हो जाएगा। लूज टाइट तो एक नॉर्मल नेचुरल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी किसी का बॉडी टाइट होता है तो उसको टाइट आता होगा, और ये जो मैंने बताया था उस वीडियो में कि जो भी बड़े साइज़ के होते हैं उनमें कम दिक्कत आता है, छोटे साइज़ों में ज़्यादा दिक्कत आता होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा लूज़ करके बना लिया करो। आपको अगर एक ब्लाउज में प्रॉब्लम आता है तो ऐसा ट्राई करो सारे ब्लाउजों में थोड़ा लूज के हिसाब से बनाओ। लूजिंग का और इसका कोई आइडिया नहीं देता है, ये सब आपके ऊपर होता है कि कस्टमर देख के, काम देख के आपको लूज टाइट करना पड़ता है। लेकिन आप लोग पूछते हैं कि इसमें लूजिंग कितना देना है, उसमें कितना देना है। तो ये एक मास्टर हो आप लोग तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है। ये आप लोग को इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि मैं कितना लूजिंग दूं कितना वो करूं। मतलब ये हम आइडिया दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, चलना आप लोग का काम है। तो इस तरीके से आप लोग समझ के चलो। आप एक एक चीज़ सीखोगे और एक एक चीज़ पूछोगे तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं पूछना चाहिए, फिर आप लोग को गिल्टी महसूस होगा कि हर चीज़ पूछ रहे हो, तो आप लोग को ही गिल्टी महसूस होगा। तो इसलिए जो है ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग को नॉर्मल हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना। आपको मैं ये आइडिया दिखा रहा हूँ, आइडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि किस तरह कटिंग करोगे तो जल्दी होगा, अच्छा होगा, प्रोफेशनल होगा। तो मेरा काम है ये दिखाना। हम लोगों ने तो कहीं नहीं सीखा है, अपने आप ही सब करते हैं, ये बिल्कुल ही कहीं नहीं सीखा है, कहीं नहीं देखा है। अगर आपने इस तरह से कहीं देखा है तो मुझे बताओ कि हाँ मैंने कहीं देखा है इस तरह का कटिंग। आपने देखा नहीं होगा, ये सब मैं अपने तरीके से अपने स्टाइल से करता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से कर लिया करो, इतना वो नहीं है, मुझे बताने में दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल सी बातें आप पूछोगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम सारे बैग को कटिंग करते हैं इस तरह से हमने रखा है। थोड़ा देखो सेंटर में मैंने अंदर की तरफ बैग को ले लिया है। इस तरह से अगर ले लेंगे तो क्या होता है कि बैग जो है लो रहेगा तो गिरता नहीं है, शोल्डर गिरता नहीं है। तो इस तरीके से आर्मोल को भी मैंने बराबर कर लिया है। और देखिए यहाँ पे मैंने माइनस करके मैं चल रहा हूँ। आपको एक वीडियो में मैंने बनाया था तो दिखाया है कितना माइनस करके चलना है। ये लो बैग में ऑटोमेटिक जो है ये बराबर बैठता है, आपका कैसे टाइट आ रहा है मुझे पता नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक करो क्यों आ रहा है, हो सकता है कई कारण होते हैं, तो आप देख लो कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इस तरह के शेप दे देंगे। ये भी शेप को हमको बाहर अंदर नहीं निकालना है, स्ट्रेट लेके आना है। इस तरीके से हम बराबर पे ही निशान लगा लेंगे शोल्डर का, हमको इसको शोल्डर बढ़ाना नहीं है। अगर लो बैग है तो थोड़ा सा आप कटिंग ऊपर से कर सकते हो, तो ऊपर से कटिंग करोगे तो बराबर आएगा। मतलब कि जो भी लो नेक होता है अगर शोल्डर से चाहिए तो आप कटिंग करके निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बैग से कम कर दो, क्योंकि अक्सर बैग में इस तरह का आ जाता है प्रॉब्लम। तो पाव इंच के करीब काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी मेजरमेंट है उस हिसाब से मैंने सेट कर लिया वेस्ट को, इस तरह से कटिंग कर दिया। बेल्ट वाला हमको बोला गया है, आपने ही शायद मुझे बोला है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसके लिए मैं अभी बता रहा था लूज टाइट का, कि मुझे जो है ये वी नेक में और कटिंग करके मुझे बताओ। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि किसने पूछा है। तो उस हिसाब से अगर आपके लिए है तो आप ये देखो कि किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस पे मैं कटिंग करके जमाने से बना रहा हूँ, मेरा कभी अल्टर नहीं आता है। अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से लूज टाइट कर सकते हो। ज़्यादा मसला तो होता है झोल आना, शोल्डर गिरना, ये सब मेन होता है। तो ये सब मसले पे मैं बता रहा हूँ, तो आपको लूज टाइट का आपको खुद ही कर लेना है। इस तरह हम डार्ट को निकाल लेंगे और डार्ट को निकाल के हम नेक कटिंग करेंगे बाद में, ठीक है। तो क्यों बाद में करेंगे, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज हमको बोला गया है कि बेल्ट वाला चाहिए, आगे पीछे बेल्ट चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने फ्रंट में आपने देखा बेल्ट नहीं काटा है, तो और बैक का अब हम करके इसको कटिंग करेंगे। तो ये मैं दूसरा तरीका बेल्ट वाला बता रहा हूँ। मैंने बेल्ट का बहुत अलग अलग तरीके का कटिंग करके आप लोग को दिखाया है, लेकिन आज मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ कि बेल्ट फ्रंट और बैक में दोनों अगर है तो किस तरह कटिंग करना है। तो
एकदम जो भी सिंपल हमारा होता है ब्लाउज, उसको हमको कटिंग कर लेना है जिस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह कटिंग करने के बाद हम आराम से बेल्ट को कटिंग कर सकते हैं। तो पूरा ब्लाउज आप कटिंग कर लो और उसके बाद इस तरह से रखो। जितना भी ब्रॉड चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आपको कितना चौड़ा चाहिए, आपकी मर्जी है जितना चौड़ा रखना है। देखो मैंने ये फुट पट्टी के हिसाब से ही रख लिया है कि जितना चौड़ा चाहिए उतना मैं बेल्ट कटिंग कर दिया। देखिए किस तरह से मैंने एक डार्ट मारने के बाद किया है। तो डार्ट मारने के बाद करेंगे तो ये एकदम अच्छी तरह से बैठता है, पता ही नहीं चलेगा कि बेल्ट लगा है कि नहीं लगा है। तो क्योंकि मतलब अल्टर नहीं आएगा बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेट पट्टा लगा देते हो वहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत आएगा लूज टाइट का, मतलब वेस्ट पे खड़ा खड़ा रहेगा, बराबर चिपकेगा नहीं। तो इस तरह डार्ट को क्लोज करके इस तरह से लगा देंगे तो बेल्ट अच्छी तरह बैठेगा। और देखिए यहाँ पे डार्ट लगाना है। अब जितना नेक हमको लो रखना है, फुल हम जितना भी हमारा आया है उतना फुल रख देंगे। और इस तरह से जब हम नेक पे कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा ब्लाउज। तो पूरा ये फुल नेक हमने रखा है, सिर्फ बेल्ट का हिस्सा हम बंद रखेंगे। तो बेल्ट में 2 या 3 हुक लगा देंगे जितनी भी चौड़ाई है। इस तरह का शेप जैसा भी चाहिए वी का आप दे सकते हो। तो आप कटिंग में देखो किस तरह से मैं क्लीन कटिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि बराबर समझ में आए। बहुत भाई लोग बोल रहे हैं कि बहुत फास्ट आप वीडियो बनाते हो। तो फास्ट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से कम टाइम में मुझे कवर करना होता है, इसलिए मैं फास्ट जल्दी निकलता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ फ्रंट का कटिंग नहीं करता हूँ। बहुत लोग जो है एक फ्रंट एक प्रिंसेस कट में ही पूरा वीडियो निकाल देते हैं, तो उनका जो है सिलो सिलो समझाते हैं, वो उन लोग का अलग बात है। मैं सारे इसमें कवर करता हूँ, थोड़ा लंबा काम करता हूँ इसमें, मतलब फ्रंट बैक दोनों दिखाता हूँ। कभी कभी मैं स्लीव्स भी कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो इसलिए मुझे तेज़ जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है ताकि हमको उसमें कवर करना है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाओ तो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो इस तरह से हमको फ्रंट का बेल्ट अब कटिंग करना है, तो इस तरह से हमको लगा लेना है। तो देखिए मैंने कितना लगाया है, 1.5 इंच जो भी हमने पीछे लगाया था उसी का शेप लेके, ताकि हम जब जॉइंट करें तो वहाँ पे जॉइंट से जॉइंट मिल के इस तरह का शेप। स्ट्रेट लगाना चाहो तो स्ट्रेट कटिंग करो, इस तरह शेप में चाहिए तो आप शेप में कटिंग कर सकते हो। तो मैं शेप में ही कटिंग कर देता हूँ, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि मुझे शेप में लगाना है कि कैसे बेल्ट चाहिए। आप देख लेना, अगर स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट कटिंग कर सकते हो, अगर इस तरह शेप चाहिए तो शेप में कर सकते हो। देखिए मैंने किस तरह से किया। अब हमको चिपका के ये बेल्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए कितना आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग वो साइज़ के लिए 1-1 इंच के साइज़ के लिए पूछते हैं मुझसे कि ज़रा ये साइज़ का कटिंग करके दो। अरे कोई भी साइज़, कोई भी एक चीज़ देख लोगे उससे ही हो जाता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कटिंग करूँगा, लेकिन टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए स्लीव्स कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने आर्म्स का नाप लिया है, तो समझो 12.5 है हमारा आर्म्स। एक समझो नहीं लिया है, आपको बता रहा हूँ कि इस तरह 12.5 अगर आपका आर्म्स है तो इस तरह से वहीं आर्म्स के ऊपर आपको यहाँ पे 12.5 यानी कि 6.25 पे निशान लगा लेना है। और जितना भी स्लीव रखना है, ये जो भी हमारा है, ये टुकड़ा जो है 8.5 इंच का है, तो समझो हम पूरा रख देंगे स्लीव। इस तरह से हम यहाँ पे टर्न करेंगे। तो जो भी हमारा 16 इंच है तो 8 इंच एक सूत पे हमको इस तरह टर्न कर लेना है। तो मतलब ये बराबर हल्का सा नम होके बैठ जाएगा आर्मोल में। तो देखिए जहाँ भी आता है वहीं पे इस तरह से शेप लगा देना है। ये हमको लेंथ नापने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पे हमको इसका लेंथ उतारना है, कितने पे नहीं उतारना है। ये अपने आप जो है अपनी जगह पे ये सेट हो जाता है। अब इसका जो है मोहरी होता है, जो भी बॉटम होता है, इसकी गोलाई होती है, उसका मेजरमेंट हमने 10.5 इंच के हिसाब से 5.25 पे लगा लिया और इस तरह से शेप दे दिया। और शेप हमको इस तरह से देना है, चौक से देना है दो। मैं तो डायरेक्ट ही कटिंग करता हूँ, आपको दिखाने के लिए चौक से कर दिया। आप सिर्फ इसको देखो ये शेप कैसा दिखता है। आपने बहुत सीरीज आप लोग भी कटिंग करते होंगे, लेकिन देखो ये किस तरह से कटिंग ये हो रहा है और कैसा दिखता है। आप देखो ये अच्छा है या नहीं है, आप लोग खुद डिसाइड करो। ये देखो कितना बेहतरीन शेप है। आप लोग इसको कटिंग करोगे कितना बेहतरीन बैठता है, इसमें कहीं झोल झाल कुछ नहीं होता। अगर ये मैंने ये जो उतारा है लेंथ ऊपर से, ये कैप लेंथ बोलते हैं इसको, अगर आपने उतारा है, अगर कम उतारोगे तो आर्मोल पे झोल आता ही आता है। तो इस तरीके से ये बराबर बैठ जाता है, इसमें कुछ भी नहीं झोल आता है। अगर आपको झोल वाला कटिंग करना है तो ऊपर कटिंग कर सकते हो, और अगर बराबर चाहिए तो आप इस तरह से कटिंग करो। तो बहुत लोग कम बताते हैं, 4 इंच पे ज़्यादातर बताते हैं। 4 इंच पे नहीं बैठता है, आप लोग बिठाओगे 4 इंच में एक ही आराम होता है कि हाथ जितना उठाना चाहो उठा सकते हो। लेकिन ये मेरा स्टिचिंग करने का जो तरीका है, बॉडी पार्ट और स्लीव्स के साइड को दो मैंने बंद कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं क्या करता हूँ आर्मोल चढ़ाता हूँ। तो इस तरह वो भी समस्या नहीं होता है मेरा भी। कैसा भी करोगे हाथ उठाओगे उठेगा आराम से। लेकिन आप लोग को मैं देखा हूँ पहले साइड, पहले आर्मोल वगैरह चढ़ा के साइड मारते हो, इसलिए जो है आप लोग को ऐसा करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।